इजिप्टोलॉजी और नेपोलियन का क्या संबंध हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो नेपोलियन जो है वो इजिप्ट एक्सपीडिशन नहीं कर पाया, फेल हो गया, यानी कि इजिप्ट के ऊपर नेपोलियन कब्जा नहीं कर पाया 1798 और 1801 में। और उस समय ये टर्म आता है इजिप्टोलॉजी। हालांकि नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में शायद आप लोग जो है वो जानते होंगे, उससे रिलेटेड एक फेमस स्टोरी है रशिया की। वो मरा जो था वो सिर्फ अपने ईगो के कारण मरा, नहीं तो बहुत तगड़ा इंसान था। लाइफ में ईगो जो होता है ना उस इंसान को बर्बाद कर देता है। हिस्ट्री से ये सब चीजें सीखनी चाहिए। नेपोलियन के साथ एक केस हुआ था, रशिया, उसने अपने एक दूत को भेजा, दूत मतलब समझते हैं, मतलब एक, हाँ वही कह सकता हूँ, एम्बेसडर, राइट। उसने एक व्यक्ति को जो है भेजा और बोला कि जाओ रशिया के किंग को बोलो कि उसकी बेटी से मेरी शादी करा दो। तो रशिया रशिया पावरफुल कंट्री एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो रशिया के किंग ने बोला कि एक काम कर, तो अपने राजा को जाकर ये बोल कि मेरी लड़की 6 फुट की और तू 5 फुट या, तुझसे शादी कराऊं, बढ़िया से। पहुंच गया। अब दूध जैसे ही आया, दरबार लगा हुआ था पूरा, नेपोलियन बैठा अपनी गद्दी पे। नेपोलियन ने बोला, बताओ क्या बोला, खुश हो गए एकदम, क्योंकि नेपोलियन के जलवे थे उस समय एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सब यूरोप जो है डरता था नेपोलियन से। तो उसने बोला कि मैंने शादी का ऑफर दिया तो करेगा। मैट्रिमोनियल अलायंस आपको पता वो होते हैं, मैरिज अलायंस, राइट, कि आपस में दो स्टेट्स के बीच में मैरिज करके शांति जो है वो कर ली जाती है, रिलेशनशिप एनहांस कर दिया जाता है। तो उसको लगा रशिया मान जाएगा आसानी से। दूत ने बोला कि सर अंदर आओ, अंदर बताता हूँ। नहीं नहीं अभी बताओ। उसको लगा कि बस चीज होगी, तो अभी बताओ अभी। तो सर थोड़ी दिक्कत, अरे तो क्या हुआ, दिक्कत वाली बात। तो उसने क्लियरली वो स्टेटमेंट बोल दिया कि मेरी लड़की 6 फुट, तुम्हारा राजा 4-5 फुटिया, ये मैच हो सकता है क्या शादी का? नेपोलियन वॉज एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री। उसने बोला ऐसी की तैसी कर देंगे आप, क्योंकि बेइज्जती क्या होता है लाइफ में हमेशा, जब कोई आपकी अकेले में बेइज्जती करे ना तो बर्दाश्त हो जाता है, चल ठीक है। बट अगर सभा में बेइज्जती हो जाती है तो इंसान अपना आपा खो देता है। अब यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस आपको सीखना है। अब एग्जांपल, आप एक ब्यूरोक्रेट है, राइट, एक ऑफिसर है, मस्त पावरफुल पोस्ट, आईएएस की पोस्ट आपकी, आप जा रहे हो रास्ते में, आपको पुलिस वाले ने जो है वो रोक लिया। तो रोका तो दैट डजंट मीन कि आप उतर के उसको ताव दिखाओ कि भाई कैसे रोक लिया, बोले जानता है मेरी पोस्ट क्या है, क्यों रोक, प्यार से पूछो क्यों रोका है, क्या किया है। या इवन जैसे कई बार मैंने देखा है कि लोग ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, सब्जी वालों से लड़ने लगते हैं। अभी बीच की बात थी, मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा था, मतलब कॉमन मैन माइंड सेट की मैं बात करता हूँ आपको। हम लोग कोलार साइड से जो आ रहे थे, सामने एक ऑटो वाला साइड नहीं दे रहा, यह हुआ तो गाड़ी चला रहा था एक मिनट, तो साइड नहीं दे रहा। तो भाई चल ठीक है, उसने जब साइड दिया तब तू उसको भले ही गुस्से में देख ले, गाली बकी और आगे निकल जा। इन भाई साहब ने गाली बकी, गाड़ी रोकी, फिर उसको मारा पीटा, फिर उसको छुड़वाया मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यार ये सब। तो ये क्या है, ये बेवकूफों का माइंडसेट है, कॉमन मैन माइंडसेट, कि कभी भी आपको किसी को वो नहीं करना है, अपने ईगो में आकर किसी को नीचा जो है वो नहीं दिखाना है। और नीचे वो नीचा दिखा रहे हो, बेवकूफी है अननेसेसरली। आप सब्जी वाले से लड़ोगे तो इमेज किसकी खराब होगी, आप ही की होगी ना यार। यू आर एन आईएएस ऑफिसर, आपको किसी ने अगर रोक दिया और फिर आपसे थोड़ी बहस भी कर ली उसने, हिला दो गाड़ी की कागज दिखाओ, ये करो वो करो, तो नॉर्मली दिखा दो ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। और सब कुछ करने के बाद फिर जब आप बताओगे ना कि मैं एक आईएएस ऑफिसर, सट सल्यूट हो गया, और फिर आप उसको 500 रुपए दो, दिस इज द रिवॉर्ड, यू आर डूइंग द गुड जॉब। और जहां उसने गलत गलत काम किया, वहां वेट एंड वॉच, जस्ट डोंट शो योर पावर अंटिल अनलेस की ऊपर ना हो जाए चीजें। पावर तभी शो करनी है जब जरूरत पड़े। नेपोलियन ईगो, उसने देखा कि पावर है मेरे पास, तो पूरा पूरे राज्य पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, रशिया की हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की, कि मेरे बारे में ऐसा बोलने की। इसने पूरी अपनी आर्मी रेडी करी, पहुंच गए रशिया। जब ये रशिया पहुंचे तो रशिया का राजा उस तरफ ईस्ट की तरफ जो है भाग गया, कोल्ड एरिया, साइबेरियन एरिया, कोल्ड एरिया। वो तो उस टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है भाई। मैं अगर, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में बंदा है, अगर हम लोग यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो चले जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पर वहां पे बैठा हुआ बंदा नॉर्मल कपड़ों में आपको दिख सकता है, क्योंकि वो उसने एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राइट। वो वहां पहुंच गए, उनके पास अंडरग्राउंड वो भी थे भाई, उनके पास तो व्यवस्था ना, उनका घर है, सब कुछ है। इन लोग के पास नहीं, ये पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पे पहुंचे, इनकी पूरी आर्मी जो है वो ठंड के बारे में मर गई, अकड़ के मर गई। और उस पर्टिकुलर एक एरिया को जो है वो कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं ना, ग्रेवयार्ड, ब्लड के ग्रेवयार्ड के नाम से जो है वो एरिया एक फेमस है, जिसमें पूरा नेपोलियन की आर्मी जो है वो समाप्त। जब नेपोलियन वहां से वापस आया तो उसको कैद करके जो है उससे रख लिया। तो मारो जब जब जरूरत हो, या फिर वेट वेट करके मारो कि ठीक है तूने मेरी बेइज्जती कर दी, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू टॉक, ठीक है। अब
कभी आप देखना, जो बड़े लोग होते हैं ना, अधिकारी लोग, उनकी कोई बेइज्जती करता है तो वो खुद मुस्कुराते हैं, गुड। अब आपकी बेइज्जती अगर कोई करे, मुस्कुरा दो, मतलब ठीक है यार, सही बोल रहा है। जैसा तेरे को लग रहा है, तेरा ओपिनियन जैसा है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मेरा ओपिनियन जैसा है वो मैं जानता हूं, इट्स ओके, ब्रेक। क्यों करना फालतू कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन कभी किसी से मत करो। आप कॉन्वर्सेशन करोगे तो उससे लड़ाइयां होंगी। कर रही, किसी ने आपके बारे में बुरा बोला, कोई दूसरा आपको आगे बता रहा है कि उसने ऐसे बोल दिया, मतलब बस इतना ही बोला, मैं तो उससे ज्यादा बुरा हूं। पॉइंट इज दिस, जब आप अपने आप को खुद सामने वाले के सामने बुरा घोषित कर दोगे तो सामने वाले फिर पलट के आपको कुछ नहीं बोलेगा। दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, तो ये चीज समझ में आई कि नेपोलियन इजिप्ट के एक्सपीडिशन में गया था, फेल हो गया, तब से ये टर्म सामने आया इजिप्टोलॉजी। लगभग 160 स्कॉलर्स अलग अलग फील्ड के हम लोग को देखने को मिले थे जिसने नेपोलियन की इजिप्ट एक्सपीडिशन को स्टडी किया, यानी कि नेपोलियन जो इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर रहा था उसको स्टडी किया। फिर उन्होंने एक स्टडी में एक डॉक्यूमेंटेशन किया, इजिप्ट की हिस्ट्री और कल्चर जो है उन्होंने बनाई, जैसे हिस्ट्री बनाई जाती है ना, तब से जो है ये शुरुआत जो है वो हो गई, राइट, अकेडमिक आर्कियोलॉजी की, नाइल वैली के अंदर। तो बस ये सब चीजें और कुछ नहीं। बाकी ये जो बुक्स वगैरह के नाम जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, डोमिनिक विवेंत डेनॉन, इन्होंने जो है वो ट्रैवल इन लोअर एंड अपर इजिप्ट करके स्टडी अपनी जो है वो रिलीज करी थी, और एक डिस्क्रिप्शन ऑफ इजिप्ट जो है वो रिलीज किया था जिसमें नेपोलियन के इजिप्ट एक्सपीडिशन के बारे में पता था। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपोलियन ने इजिप्ट को एक्सपीडिट किया था क्या, तो नहीं किया था इजिप्ट के ऊपर कब्जा। और नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से 1821 का इसका पीरियड था, फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था। नेपोलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, बहुत मजा आएगा। अभी तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट बताई है, ऐसे काफी सारे लोग हैं। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखा दी है। अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तब आपको जो है समझ में आएगा कि क्या गलती थी अमेरिका की। एनीवेज, ये एम्परर बन गया फ्रेंच का 1804 में, और इसके कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिले थे, लीगल और एजुकेशनल रिफॉर्म, नेपोलियनिक कोड, ये आपने सुना भी होगा, नेपोलियन कोड, राइट। मॉडर्न यूरोपियन जियो पॉलिटिक्स को शेप करने में इसका काफी योगदान था, नेपोलियन बोनापार्ट। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग अच्छे से। बताओ इसका क्या होगा आंसर। What marked the start of academic archaeology in the Nile Valley? नील घाटी में अकादमिक पुरातत्व की शुरुआत किससे हुई? डिस्क्रिप्शन ऑफ इजिप्ट नहीं यार, मैंने अभी बताया ना, फेल्ड इजिप्ट एक्सपीडिशन,